नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग प्रैक्टिस सेट दूसरे में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि ये आपकी सोचने की क्षमता है कि आप कितना सोच सकते हो और सिलेक्शन वही लेता है जिसका दिमाग प्रेशर में भी सबसे तेज चलता हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, इसमें एक पैटर्न दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क पे बताना है कि क्या आएगा। तो अपन इसमें वर्ग घन या गुणा भाग सब करके देखना चाहिए ताकि अपने को लॉजिक मिल सके। ठीक है, तो अपन पहले तो इसमें अंतर करके देखते हैं। ठीक है, 2 से 4 हुआ कितना, 2 प्लस हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से 4 से 6 हुआ है तो इसमें भी 2 प्लस है। फिर 1 से 3 हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी 2 प्लस है। उसी प्रकार से 3 से 5 हुआ है तो इसमें भी 2 प्लस है। ठीक है, उसी प्रकार से अपन ऊपर भी करके देखते हैं। ठीक है, 8 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 10। फिर 7 में भी 2 प्लस करेंगे कितना, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 109 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन डी में अपने को दिख रहा है क्या, 109। ठीक है, इसी प्रकार से ऊपर भी करके देखते हैं। 10 में 2 प्लस करेंगे कितना, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 में भी 2 प्लस करेंगे कितना, 11 हो जाएगा। तो ऊपर भी ये लॉजिक मिल रहा है। ठीक है, तो अपना सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 109। ठीक है, तो अपना सही जवाब डी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, कितने त्रिभुज है। तो अपन त्रिभुज किस प्रकार से काउंट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपन एक एक त्रिभुज काउंट कर लेते। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने 6 हो गए बाहर वाले। ठीक है, कितने 6 हो गए। अब बड़े वाले देखते हैं। ठीक है, एक तो ये वाला हो जाएगा और एक ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। आप भी इन क्वेश्चन को वीडियो को रोककर सोल्व करने की कोशिश करा करें। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। एक पत्ती में त्रिज्या बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पत्ती में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, कुल कितनी लड़कियां। तो कुल निकालने के लिए अपन जो दिया उनको प्लस कर लेंगे। जैसे 17 दिया हुआ और ये 19 दिया हुआ। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना, 36। तो कोई स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि 36 ऑप्शन में दिख रहा है तो ये सही हो जाएगा करके 36 को लगा देंगे। ठीक है, पर अपना आंसर 36 नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार काउंट हुई, जैसे ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो इसमें से अपन को एक माइनस करना रहेगा। तो एक माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि एल जोड़ को और एम घटाव को, एम भाग को और पी गुणे को दर्शाता है तो 10 पी 2 एल 5 एल 5 का मान क्या होगा। ठीक है, तो अपने को भी रखना है। ठीक है, 10। ठीक है, इसी प्रकार से पी किसको दर्शाता है, तो गुणे को दर्शाता है। और फिर उसके बाद 2। ठीक है, और एल किसको दर्शाता है, जोड़ को दर्शाता है। ठीक है, उसी प्रकार से 5। फिर एम किसको दर्शाता है, तो माइनस को दर्शाता है। ठीक है, ये 5 लिख लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर 10 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर +5। ठीक है, उसी प्रकार से 5। अब 20 और 5 को प्लस करेंगे तो 25 हो जाएंगे। तो 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन डी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो इसलिए इसको सोल्व करने से पहले अपने को अंग्रेजी वर्णमाला की क्रम याद रखना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो 15 पे क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, तो ओ के दाएं पूछा है। ठीक है, तो ओ के दाएं क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें न्यूज़पेपर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अक्षर अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपन ए वाला देखते हैं। ठीक है, तो एच दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से डब्ल्यू भी दिया हुआ है। ठीक है, ई दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से ई भी दिया हुआ है। ठीक है, तो टी पे टी देखते हैं, तो टी इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसी प्रकार से अपन ये बी वाले को बना के देखते हैं। ठीक है, तो आर भी दिया हुआ है, फिर ई, फिर इसमें भी टी है तो ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अभी ये वाला सी वाला देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ओ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें ओ है तो ये वाला भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो कौन सा बनाया जा सकता है पूछा है। ठीक है, ये डब्ल्यू दिया हुआ है इसमें, फिर ए भी है। ठीक है, इसी प्रकार से एच भी है। ठीक है, क्या एच भी दिया हुआ है और लास्ट में क्या है, पी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो डी वाला अपना बन जाएगा इसमें
ऑप्शन डी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कहते हैं राजा, पिता, रानी, देवा। ठीक है, इसमें से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो अपन पहले तो एक का डायग्राम बनाएंगे, जैसे राजा का बना लेंगे, फिर देखते हैं पिता का संबंध राजा से। ठीक है, तो पिता ही क्या होता है, राजा होता है, इसका डायग्राम अंदर हो जाएगा। ठीक है, और रानी देवा है। ठीक है, क्या है, रानी देवा है, तो रानी का संबंध पिता और राजा से ही, तो ये तो रानी अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इसका डायग्राम अलग बन जाएगा। तो अपने डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यह डायग्राम ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और डायग्राम बन सकता है, पर इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखते हैं राजा का अलग बन जाएगा। ठीक है, पर सारे पिता राजा नहीं होते, क्योंकि कुछ पिता होते, जैसे कुछ का संबंध बनेगा, रानी तो अलग ही है। ठीक है, तो रानी अलग हो जाएगी। ठीक है, कभी ये वाला ऑप्शन में होता है तो ये वाला अपना सही जवाब हो जाएगा, परंतु अभी ये वाला नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए पासे में संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, 5 के विपरीत। ठीक है, तो पहले तो पता करेंगे कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं, किन्हीं दो फलकों का योग 7 हुआ तो सामान्य पासा, और 7 नहीं हुआ तो मानक पासा। ठीक है, तो पहले उन दो फलकों का देखते हैं, तो कितना 9 हो रहा है। ठीक है, तो 7 होगा तो सामान्य पासा होगा, और इनको प्लस करेंगे कितना 6 हो जाएगा, तो ये भी 7 नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पासा कौन सा है, मानक पासा है। तो मानक पासा को कैसे अपन शो करते हैं, कर देंगे। ठीक है, तो 7 में से 5 दिया हुआ, तो 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 9। आप भी वीडियो को रोककर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करा करें। ठीक है, ताकि आपको भी अपना स्कोर पता चलता रहे। ठीक है, ये क्या पूछा है, नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, 3 के विपरीत। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। ठीक है, तो दोनों फलकों को अपन जोड़ेंगे। ठीक है, 5 और 2 कितने 7 हो रहे हैं, तो ये कौन सा पासा है, ये अपना सामान्य पासा है। ठीक है, तो सामान्य पासे में कैसे अपन निकालते हैं, जैसे इन फलकों में जो नहीं दिख रहा है वो 3 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं 3 के विपरीत क्या हो सकता है, इसमें क्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, जैसे 1 नहीं दिख रहा है, फिर 4 नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से 6 भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये 3 के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, इसे 1, 4 और 6 तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क के बताना क्या आएगा। ठीक है, तो 4 से 9 हुआ है, 9 से 25, 25 से 49, और 49 से 121, और 121 से 169। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा वो बताना है। ठीक है, तो इसमें अपन लिखते हैं कि गुना भाग तो नहीं हो रहा है। ठीक है, जो अपने क्या लग रहा है, वर्ग दिख रहे हैं। ठीक है, क्या दिख रहे हैं, वर्ग। 4 किसका होता है, 2 का होता है। ठीक है, और 9 किसका, 3 का हो जाएगा। ठीक है, और 5 25 किसका, 5 का है। ठीक है, और 49 किसका, ये 7 का हो जाएगा, और 11 ये 121 इसका 11 का है। ठीक है, इसी प्रकार से 169 किसका है, 13 का हो जाएगा। ठीक है, अपनी क्वेश्चन मार्क के बताना है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं अपने को, ये विषम संख्या दिख रही है। ठीक है, फिर 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 13 का वर्ग क्या है, 17 आएगा। ठीक है, कितना 17 आ जाएगा, और 17 का वर्ग कितना आता है, 289। ठीक है, कितना 289। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। किसी निश्चित रूप में टीईए को वाईओपी तथा डीडब्ल्यू को जीओटी लिखा गया है, तो डीओ को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये अपन को लेटर से लेटर का कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें अपन पता करना है कि टीईए का वाईओपी किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो टी से वाई हुआ है। ठीक है, टी से वाई हुआ है, कितना 5 प्लस हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से ई से ओ हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना 10 प्लस हुआ है, कितना 10। इसी प्रकार से ए से पी हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितना 15 प्लस हुआ है, कितना 15 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से अपन फिर बी डबल ई में भी देखते हैं। ठीक है, ये कितने पे आता है, 2 पे आता है। ठीक है, 2 पे आता है, फिर और जी कितना 7 पे आता है, इसमें कितना 5 प्लस हुआ है। ठीक है, कितना 5। उसी प्रकार से ई कितने 5 पर वो 15 पे आता है। ठीक है, तो इसमें भी कितना 10 प्लस हुआ है, कितना 10। इसी प्रकार से ई से टी हुआ है, जिसमें कितना 15 प्लस हुआ है। इसी प्रकार से अपना ये डॉग में भी देखते हैं। ठीक है, तो ये कितने पे आता है, 4 पे आता है, कितने 4 पे आएगा। ठीक है, इसमें से कितने 5 प्लस करेंगे, कितने 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 पे क्या आता है, आई आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं,
इसमें भी आई नहीं, इसमें भी नहीं और इसमें भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाले में आई है, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसमें, ठीक है। तो पहले तो अपन 5 और 4 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितना है, 25 20 हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 का 2 में गुणा करेंगे, जैसे ये दिया, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो कितना 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक अपना लग रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन 7 और 2 का गुणा करेंगे, कितना 7 और 2 का, ठीक है। 7 के साथ 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में कौन सी संख्या रखी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना 5 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो 14 में 5 का गुणा करेंगे कितना 70 आ जाएगा, कितना 70। तो ऑप्शन में देखते हैं इसमें 70 सही जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी करके देखते हैं, ठीक है। तो 5 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से मानव भाषा कौन सा है, ठीक है। तो मानव भाषा को अपन देखने के लिए किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो मानव भाषा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सामान्य भाषा कौन सा रहता है, जिसका योग 7 हो, ठीक है। और जिसका योग 7 ना हो मानव भाषा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को फलकों का योग कितना 5 हो गया तो 7 हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा भाषा है, ये सामान्य भाषा है। तो यार अपने आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी देखते हैं, ठीक है। 6 और 1 7 हो रहा है, ठीक है। ये भी कौन सा सामान्य भाषा है। इसी प्रकार से सी में देखते हैं, ठीक है। 3 और 1 4 हो रहा है, इसी प्रकार इधर से 5 हो रहा है, तो ये इनका योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा मानक भाषा है। तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, असंगत छवि, ठीक है। तो पहले तो अपन आर और इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो आर और इनको प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्यू और वाई को प्लस करेंगे, ठीक है। क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार से वाई कितने पे आता है, 26 पे है, तो 25 पे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी कितना 25 पे आता है, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे कितना 7 और 5 कितने 12, 12 पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2 और 3 और कितने 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला तो इसमें नहीं है, ठीक है। ये अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सेम दिख रहा है, ठीक है। 32 आ रहा है। उसी प्रकार से इनको भी करके देखेंगे, ठीक है। तो 3 और 7 को प्लस करेंगे तो 8 नहीं आएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से केवल इसको प्लस करेंगे तो 28 नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछे, असंगत छवि, क्योंकि तीनों के तीनों सेम, क्योंकि इनमें ये वाली संख्या नहीं मिल रही है, ठीक है। और इसमें भी 32 मिल रहा है इनको प्लस करने पे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन पहले वाला सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15। यदि DELIEF को EBILFE से कोडित किया जाता है तो बनाना को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार से कोडित किया हुआ, क्रॉस मेथड में, कैसे क्रॉस में, ठीक है। कैसे देखते हैं, डी ई फिर एल फिर ये आई हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ई और ये एफ है, ठीक है। ये क्रॉस मेथड में कैसा है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से, जैसे जैसे ई पहले लिखते हैं फिर ये बी कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से ये आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। इसमें एफ हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से कोडित किया हुआ है, ठीक है। तो अपन इसको भी करके देखते हैं, जैसे क्रॉस मेथड है, ठीक है। कैसे क्रॉस में, तो पहले ए आ जाएगा, इसी प्रकार से बी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ए आएगा पहले फिर एन हो जाएगा और इसमें ए और एन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन ए वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि पुलिस को 80 75 60 45 15 25 से कोडित किया जाता है तो वैल्यू को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो अपन इनके जो कितने पे आता है वो लिख लेते हैं, जैसे पी कितने पे आएगा 16 पे आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ओ कितने पे आता है 15 पे आता है और एल कितने पे आएगा 12 पे आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आई 9 पे आता है और सी कितने पे 3 पे, ठीक है। और ई 5 पे आएगा, ठीक है। तो इसका क्या करा हो, इसका 5 गुना करा हो, ठीक है। 16 का 5 गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 15 का 5 गुना करेंगे तो 75 और 12 का 5 गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 9 3 और 5 का 5 5 गुना करेंगे तो ये वाला संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अपन देखिए क्या करके देखते हैं, ठीक है। देखिए कितने पे आएगा 4 पे आएगा।
इसी प्रकार से ई कितने पे आएगा, 5 पे आ जाएगा, ठीक है। और एल तो 12 पे आएगा, और एच कितने 8 नंबर पर, और ये फिर आई 9 नंबर पे, ठीक है। तो 4 का 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। कितना 20 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 का 5 गुना तो 25, तो 12 का 5 गुना तो कितने 12 कम 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 का 5 गुना करेंगे कितना 40, तो ये क्या है 9 है, ठीक है। 9 का 5 गुना करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 20, 25, 60, 40 और 45, तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17, असंगत विकल्प छाटे, ठीक है। इसमें असंगत बताना, ठीक है। चारों के चारों दिए हुए, इसमें से अपने को असंगत बताना है, ठीक है। इसमें देखते कौन सा लॉजिक लग रहा है, ठीक है। सी से एक्स से वाई और जी से पी से बढ़कर आई से आर हुआ है, ठीक है। तो जहाँ तक अपने को लग रहा है कि ये एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। जैसे सी का विपरीत क्या एक्स है, ठीक है। उसी प्रकार से जी का विपरीत टी है, ठीक है। और आई का विपरीत आर है, ठीक है। जैसे एक दूसरे के विपरीत है, उसी प्रकार से बी में भी देखते हैं, ठीक है। तो बी का विपरीत वाई है, ठीक है, क्या वाई है। और आई का विपरीत आर है, ठीक है। और जे का विपरीत क्यू है, ठीक है। ठीक है, विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी में देखते हैं, ठीक है। तो जे का विपरीत पी दिया हुआ है, ठीक है। क्या जो है जे का विपरीत क्यू, तो जे का विपरीत क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। क्या होता है, क्यू होता है। तो ये वाला असंगत दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 25 मार्च 2025 को कौन सा दिन था, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहे हैं, 25 मार्च 2025 को कौन सा दिन था, ठीक है। कैलेंडर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अपने को मंथ का कोड, शताब्दी का कोड और दिन का कोड याद रखना चाहिए। इसमें सोल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो पहले तो अपन 25 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस करेंगे, मार्च का कोड क्या होता है 4 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से प्लस, ठीक है। शताब्दी 2000 का कितना कोड होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस, फिर 25 उसको वैसे की वैसे लिख लेंगे, ठीक है। और इसके बाद 4 का भाग करेंगे, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, ठीक है। 6 तो 24 की 6 बार जो बच गया वो छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इनको जोड़ के 7 से भाग करेंगे, ठीक है। ये 25 और 25 की तो 50 हो जाएंगे, ठीक है। फिर 4 6 10 की तो 25 50 60 हो जाएंगे, ठीक है। 60 और 6 की तो 66 की तो 66 हो जाएंगे। तब 7 से भागित करेंगे, ठीक। तो 7 से भाग करेंगे, ठीक है। कितने 7 में 63 हो जाएगा, कितना 7 में 63 बचा क्या है 3 बच गया, ठीक है। तो अब हम दिन के कोड में कर लेंगे, ठीक है। तो रविवार कितने 1 नंबर पे आता है, ठीक है। इसी प्रकार से फिर सोमवार 2 नंबर पे और मंगलवार 3 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अपना 3 बचा, तो 3 पे क्या आएगा मंगलवार, तो ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, ठीक है। तो अपने को 195 के संबंध 14 से दिया, इसी प्रकार से 840 का संबंध बताना है, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन 1 9 और 5 को प्लस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना 14, ठीक है। तो ये लॉजिक अपना लग रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी देखते हैं, ठीक है। 8 और 4 को प्लस करेंगे कितना 12 हो जाएगा, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में तो 11 नहीं है, ठीक है। तो 11 अपना लॉजिक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अपन इसमें दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। 14 का वर्ग कितना आता है 196, ठीक है। कितना 196, इसमें से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 195, कितना 195। इसी प्रकार से हम 840 का देखते हैं, ठीक है। तो 840 तो किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। तो 29 का वर्ग कितना आता है, 29 का वर्ग 841 होता है, कितना 841। तो इसमें से एक माइनस है, ठीक है। एक माइनस है तो कितना 840 हो जाएगा, कितना 840। तो अपने आंसर क्या है 29 है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन डी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, दी गई श्रृंखला में अगले संख्या कौन सी आएगी, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, एक श्रृंखला है, इसमें से क्वेश्चन वाक्य स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। ठीक है, 4 से 6 हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना 2 प्लस है, इसी प्रकार से 6 से 12 हुआ है, तो कितना 2 गुना हुआ, ठीक है। कितना 2 गुना हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से 12 से 14 हुआ है, तो इसमें कितना 2 प्लस हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से 14 से 28, इसमें भी 2 गुना हुआ है, ठीक है। फिर 28 से 30 हुआ है, तो इसमें कितना 2 प्लस हुआ है। अब क्या होगा 2 गुना होगा, कितना, क्योंकि पैटर्न चल रहा है 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस, ठीक है। 2 का गुणा करेंगे तो 30 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये अक्षर किसी विशिष्ट क्रम का पालन कर रहे हैं। आपको सही विकल्प देना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह को
प्रतिपादित कर सकते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा अक्षर पूरा करेगा, ठीक है, एक से टी यू और एल, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है। तो एक से टी हुआ है, क्या, एक से टी हुआ है, ठीक, तो इसमें क्या है, एक से कितना है 24 का और बी किसकी 20 का है, कितना 4 माइनस हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से ई से पी हुआ है, तो इसमें भी क्या 4 माइनस है, ठीक है। इसी प्रकार से पी से एल हुआ है, ठीक है, इसमें भी 4 माइनस है, ठीक है। तो अपन भी एल में से 4 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो एल कितने पे आता है, 12 पे आता है, ठीक है। 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 पे क्या आता है, एच आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन सी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कुछ अक्षर दिए गए हैं जिनके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये अक्षर किसी विशिष्ट क्रम का पालन कर रहे हैं। आपको सही विकल्प देना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अगला पद चुनिए, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क में सेम क्वेश्चन है, तो इसमें अलग लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है। तो ए से पी हुआ है, ठीक है, इसमें क्या 3 माइनस है, कितना 3 माइनस है। उसी प्रकार से पी से एम हुआ है, ठीक है, इसमें भी 3 माइनस है। तो एम से जे हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी क्या 3 माइनस है। इसी प्रकार से अपन जे में भी जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, इसमें 3 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 पे क्या आएगा, जी आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन बी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। किसी विशिष्ट कोडिंग प्रणाली में टीओजी को 23 12 20, केट को 24 26 7 और पीआईआरटी को 25 18 9 23 कोडित किया जाता है, तो इस संख्यात्मक कोडिंग पैटर्न का पालन करते हुए FISS को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। अपने को दो से पता करना है, क्योंकि इसका कोड क्या है, लेटर से संख्या दो है, ठीक है। ये किस प्रकार से करा हो, ठीक है। तो अपन इसको प्लस माइनस सब करके देख सकते हैं, ठीक है। तो टी कितने 4 पे आता है, तो इसमें अपन प्लस तो ज़्यादा ही हो जाए, क्योंकि 23 है, ठीक है। तो डी के विपरीत क्या आता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे आता है, ठीक है। उसी प्रकार से वो 15 पे, ठीक है। तो वो का विपरीत क्या, एल है, ठीक है। तो एल कितने 12 नंबर पे, ठीक है। उसी प्रकार से जी का विपरीत क्या है, टी है, टी कितने 20 नंबर पे आएगा, ठीक है। ये विपरीत कोडित किया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से अपन फिश का देख लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा में भी देखना है, तो वही विपरीत है, ठीक है। जैसे डी का विपरीत 23 पे 23 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से अपन फिश का देखते हैं, ठीक है। तो FISS का विपरीत बताना है, ठीक है। तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। उसी प्रकार से आई का विपरीत आर हो जाएगा, और एच का विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत एच हो जाएगा, ठीक है। और एच का विपरीत क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। इसका भी अपन लेटर में की संख्या में कोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है। और आर कितने 18 नंबर पर, और एच कितने 8 पे आएगा, ठीक है। और एच कितने पे 19 पे आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 21 18 8 19, ठीक है। तो 21 18 8 19 का ऑप्शन ए वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है क्या आएगा, ठीक है। इसमें 3 पैटर्न जो है, पहला दूसरा और तीसरा, तो अपने को बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा। जैसे अपन पहले इसका और इसका पता करते हैं कि क्या आ सकता है, ठीक है। तो 9 किसका वर्ग है, 3 का है, ठीक है। और 16 किसका 4 का है। इसी प्रकार से 25 किसका है, तो 5 का हो जाएगा, और 36 6 का, ठीक है। दूसरे पैटर्न में भी देखते हैं, ठीक है। 16 किसका है, 4 का है, ये 25 5 का हो जाएगा, ठीक है। और 36 किसका 6 का हो जाएगा, और 49 किसका 7 का हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन तीसरा में भी देखते हैं, 36 किसका 6 का है, और 49 7 का, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के बताना क्या आएगा, ठीक है। तो ये कैसे किसका 9 का है, ठीक है। तो पैटर्न चल रहा है 6 7, ये 8 का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। किसका 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, कितना 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन डी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन मार्क पे बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। ये पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन मार्क पे स्थान पे बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो 11 से 14 हुआ है, ठीक है। इसमें अंतर देखते हैं, ठीक है। तो 11 से 14 हुआ, तो कितना 3 प्लस हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से 14 से 19, ठीक है। तो इसमें कितने 5 प्लस है। इसी प्रकार से 19 से 26 हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना 7 प्लस है, ठीक है। और 26 से 11, 26 से कितना 35 हुआ है, ठीक है। तो इसमें कितना 9 प्लस है, ठीक है। तो एक पैटर्न चल रहा है कि विषम संख्या का, ठीक है। 3 5 7 और 9, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, प्लस 11 करेंगे, ठीक है। प्लस 11 करेंगे किसमें, 33 में, ठीक है। तो 33 में कितने प्लस 11 करेंगे, ठीक है। 33 में प्लस 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन डी वाला अपना सही जवाब हो जाएगा।
आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के प्रैक्टिस मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।